हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज की वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कहीं पे आपको आवाज़ मेरी हल्की लगे तो उसके लिए सॉरी। मैं एडिट में आवाज़ बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा ना निकल पाए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ। मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, वायरल फीवर हो चुका है या पता नहीं, लेकिन अभी 2 दिन हुए हैं मेरे को, बहुत ही ज़्यादा बुखार है मेरे को और मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, आँखें भी पूरी लाल है। तो अभी मैं जब हॉस्पिटल जाऊँगा तब पता चलेगा कि क्या है, कैसे है करके। तब तक शायद 1 दिन तक वीडियो ना आए, 1-2 दिन तक शायद पोस्टपोन हो जाए। ये तो कल परसों से शुरू हो गया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने की मतलब ये गेम प्ले खेल के आगे वीडियो रिकॉर्ड करने की सोच रहा था, तभी हो रहा था। उसके बाद में फिर मेरा मतलब हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ कर पाने की, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इतना बीमार हो गया कि मैं बिस्तर पे ही रहने लगा हूँ, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं हो रही है कि मैं कुछ चल फिर पाऊँ। तो अभी देखते हैं, कल मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, क्या कहते हैं डॉक्टर। और उससे पहले हाँ, नॉर्मल दवाई वगैरह ली थी फ़ीवर की, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा है। बाकी अगर आवाज़ में कुछ फ़र्क लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? और अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि अपनी टीम ने प्लान किया था कि जो हमारी विजय ग्रुप था और विजय टीम, तो उसने डिसाइड किया था कि मतलब जो अपने सैम सर हैं उनको ले जाएँगे अपने साथ, वो जो थंडर टाइगर है उसको उसका गेम बजाने के लिए। तो जब इन्होंने सैम सर से पूछा तब सैम सर बोले कि नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा, मुझे एक और मिशन मिल गया है, वो डबल एस लेवल का है और वो मिशन नहीं किया तो शायद हमारे जो फ्राइडे ग्रुप है उस पे खतरा आ जाए, इसीलिए मैं उस मिशन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे को एक और टीचर से मिलवा देता हूँ जो ज़रा मेरे से तो मेरे जितने पावरफुल है, और उनका नाम है प्रतीक शर्मा। और वो तुमको क्लास 8 में मिल जाएंगे, वो 8 क्लास में मिल जाएंगे। और मैं अभी उनको कम्युनिकेट करके बता देता हूँ कि ये टीम आ रही है तुम्हारे को एस्कॉर्ट करने के लिए। तो तुम लोग उधर जाके अपना जो प्रतीक सर हैं उनको लेके जा सकते हो। तब तीनों वो बोलते हैं कि ठीक है सर, अगर आप चलते तो और अच्छा लगता, लेकिन नए-नए टीचर के साथ घूमना भी हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका फाइटिंग पैटर्न भी हम सीख सकते हैं शायद। ये सुनकर सैम सर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम लोग हमेशा सीखने का हमेशा ट्राई करते रहो। कभी ये मत सोचो कि ये टीचर मुझे क्या सिखाएगा करके, ठीक है? ये बोलकर अपने सैम सर उनके जो डबल एस लेवल का जो मिशन था उसके लिए चले जाते हैं और ये तीनों अपने प्रतीक सर को मिलने जाते हैं। प्रतीक सर थोड़े मतलब मज़ाकिया टाइप के थे, वो इतने अपने जो सैम सर हैं उनकी तरह थोड़े ऐसे सीरियस रहने वालों में से नहीं है, वो हमेशा मज़ाक मस्ती में रहते हैं। तो जो प्रतीक सर है वो जब उनको आते हुए देखते हैं तब वो सोचते हैं कि चलो अभी मेरे को मिशन तो मिल गया है, क्या कर सकते हैं, चलता हूँ इन बच्चों के साथ ही। ये बोलकर प्रतीक सर से पूछने से पहले ही अपने प्रतीक सर पूछ उनको बोल देते हैं ठीक है मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा रूल्स रहेगा जिसमें तुम लोग मेरे से आगे नहीं जा सकते, मेरे से ज़्यादा किल्स नहीं कर सकते और तुम लोग मेरी ही बात सुनोगे। ये सुनकर तीनों शॉक रह जाते हैं। तब प्रतीक सर बोलते हैं मैं मजाक कर रहा था, मेरे रूल्स हैं, लेकिन उसमें तुम लोगों को ये फॉलो करना है कि मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अगर मैं बोलूँ कि हाँ वो जो डीमन है उसको तुम मार सकते हो तो तुम लोग उस पर हमला कर सकते हो, और जिस डीमन को मैंने मना कर दिया उस पे हमला तुम नहीं करोगे। ये बोलने के बाद जो हमारे प्रतीक सर हैं वो बोलते हैं चलो फिर। वैसे मेरे को मिशन के बारे में बताया है तुम्हारे टीचर ने कि हमको थंडर टाइगर से लड़ने जाना है। उससे पहले मेरे को तैयारी करने दो। मेरे को उस थंडर टाइगर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी। क्योंकि हमेशा से इंसान इन्फॉर्मेशन वॉर से ही जीते हैं। नॉर्मल अगर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग चले जाएँगे तो हमारा हारने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चलते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में आगे और प्रोसीजर क्या है वो करेंगे। ये बोलने के बाद में जो हमारे प्रतीक सर हैं वो उस वुल्फ के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं। उस वुल्फ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि वो एक ऐसा वुल्फ है जिसका मिशन एक डबल ए लेवल का है। तो उसको जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से हरा सकते हैं। ये सुनकर जो प्रतीक सर होते हैं वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये लोग हरा तो सकते हैं इस टाइगर को। ये बोलने के बाद फिर हमारे जो प्रतीक सर हैं वो निकल पड़ते हैं बच्चों के साथ में जो मिशन है उसके लिए। तो उस गाँव तक पहुँचने के लिए इनको 3 दिन लगने वाले थे। 3 दिन के बीच में जितने भी गाँव वगैरह आते हैं उधर में ये लोग मस्ती करते हुए, कहीं पे कुछ कैंडीज़ वगैरह खाते हुए, कहीं पे कुछ फन एक्टिविटीज़ करते हुए, कहीं पे कोई बीच में डाकू वगैरह भी मिल जाते हैं उनको, तो उनको भी हराते हुए निकलते हैं ये लोग। और ऐसे ही करते-करते तीसरे दिन ऑलमोस्ट वो जो थंडर टाइगर है उसका जो एरिया था वहाँ पहुँचने वाले थे। तभी वो देखते हैं कि जो एक गाँव है वहाँ पे बहुत सारे जो एक टाइगर का ग्रुप है उसने अटैक कर दिया है। वो देखते हुए ये तीनों कहते हैं फटाफट पहले गाँव वालों को बचाते हैं, फिर उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे। ये बोलने के बाद में ये लोग फटाफट वो गाँव की तरफ भागते हैं, और क्योंकि वो गाँव पहाड़ी के बीचों-बीच था, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ी थी और वो एक ढलाने के एरिया में थे, तो चारों तरफ पहाड़ी थी, तो उस हिसाब से उनको चढ़ने में पहाड़ी चढ़ने में तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन पहाड़ी उतरने के टाइम में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो ज़्यादा स्टिफ़ नहीं थी वो पहाड़ी। उसके बाद में ये लोग जब गाँव में पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जो छोटा बच्चा है ब मतलब एक छोटी लड़की है जिसके पोनीटेल बने हुए हैं दोनों साइड में, तो वो बच्ची गिरी हुई है और उसकी माँ अपने घर के दरवाज़े के सामने खड़ी थी और उसके पापा उसकी माँ को पकड़ के खड़े थे। वो उसकी माँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी को मत जाने दो, मेरी बेटी को बचा लो, मत करो ऐसा मेरे साथ। ये बोलने के बाद में जो हमारे जो प्रतीक सर हैं वो देखते हैं तो उनका खून खौलने लगता है और वो भागते हुए जाते हैं और उस बच्ची को, वो जो एक एक टाइगर होता है जिसके पास कोई ज़्यादा पावर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके जो नाखून होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो वो देखते हुए जो वो टाइगर है वो एकदम से उस लड़की पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपने प्रतीक सर है वो अचानक से सामने आते हुए वो बच्ची को बचा के
वहाँ से लेके चले जाते हैं। जैसे ही प्रतीक सर उस बच्ची को बचा के खिसकते हैं वहाँ से, तभी वो जो टाइगर का पंजा है वो जाकर सीधा ज़मीन पे टकराता है और 2 फुट गहरा गड्ढा कर देता है वो। ये देखते हुए जो प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि ये जितने भी टाइगर हैं ये बहुत पावरफुल हैं, तो बच्चों ध्यान से फाइट करना इनसे। ये वो जब अपने प्रतीक सर चिल्ला के बोलते हैं तो अपने तीनों फाइटर्स रेडी हो जाते हैं उनको फाइट करने के लिए। जैसे ही टाइगर वगैरह गाँव वालों पे अटैक कर रहे होते हैं, एक एक गाँव वाला बूढ़ा-सा वो ज़मीन पे पड़ा होता है और उसके ऊपर एक टाइगर भागते हुए आ रहा होता है उसी की तरफ। वो देखते हुए अपना जो जय है वो भागते हुए जाता है और जो उसका हथौड़ा रहता है उसको पकड़ के सीधा उस टाइगर के मुँह पे मारता है और वो जब उसके मुँह पे लगता है तो एकदम से वो टाइगर उड़ के जाता है बहुत ही दूर तक और उसके मुँह पे एकदम से काला-काला एकदम निशान बन जाता है, जिससे उसकी जो चर्बी रहती है जहाँ पे उसके मुँह वो हथौड़ा लगा रहता है, वो वहाँ से उसके मुँह के पास की चर्बी पूरी जल जाती है। वो उस टाइगर को इतना घायल होते हुए देखकर उसके जो साथी होते हैं उस टाइगर के, वो एकदम रोर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसको देखते हुए जो हमारे जो प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि जय सँभाल कर, तभी अपना विजय होता है वो भागते हुए आता है और अपना भाला अपना जो उसके पास में एक जो भाला रहता है उसको पकड़ता है और दे के फेंकता है उस टाइगर की तरफ और वो टाइगर एक उसके टाइगर के मुँह के अंदर घुस जाता है वो भाला और उस भाले के चोट की वज़ह से उस टाइगर की वहीं पे मौत उसका काम तमाम हो जाता है। और जब उसका काम तमाम हो जाता है तो जो बाकी के टाइगर रहते हैं वो भागते हुए जाते हैं और अपना जो विजय है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जो अपना जय है वो भागते हुए आता है और अपना जो हथौड़ा है उसको लेता है और भागते हुए जाता है और एक वो टाइगर के देह के पीछे वाली टाँग पे मारता है और वो पूरा उसका पीछे का जितना एरिया रहता है वो पूरा एकदम से धमाके के साथ उड़ जाता है और उस टाइगर की वहीं पे काम तमाम हो जाता है। ये सब देखते हुए प्रीति सोचती है कि ये दोनों ही क्यों अपना पावर दिखाएँ, मैं भी अपना पावर दिखाती हूँ। ये बोलते हुए प्रीति फट से भागते हुए जाती है और अपने दोनों खंजर निकाल देती है और इस बार उसने अपने खंजरों पे ज़हर लगाया हुआ था और वो भागते हुए जाती है और एक और टाइगर के एकदम मुँह के ऊपर एक जो अपना खंजर रहता है वो उसके मुँह पे गाड़ देती है और उस दर्द को ना सहन करते हुए वो टाइगर वहाँ पे चिल्लाने लगता है। उसको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वो फिर से अपनी जो प्रीति होती है वो स्लाइड मारते हुए जाती है और उसके बिल्कुल गर्दन के नीचे से सरकते हुए उसकी गर्दन की जो नाड़ी रहती है वो एकदम से काट देती है और वो उधर से खून निकलने लगता है और वो टाइगर वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। ये सब देखते हुए जो अपने प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा सैम ने इतना अच्छे से ट्रेन किया है, ये सैम बाद में मेरे सामने फ्लेक्स करेगा कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन मानना पड़ेगा है तो स्मार्ट। मेरे स्टूडेंट्स कितने नाकारा हैं, वो लोग हमेशा ऐसी कोई फाइट होती है तो डर के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरा जो मॉन्स्टर है वो उसके आगे ये लोग कुछ नहीं है। जो मेरा एक हुक्म का इक्का है उसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। जो अपना सैम सर अपने जो प्रतीक सर हैं उनका एक बहुत ही बढ़िया चेला है, उसके बारे में हमको और आगे कभी बताया जाएगा। अभी उसी के बारे में हमारे जो सैम सर हैं वो सॉरी प्रतीक सर हैं वो उसके बारे में बता रहे होते हैं, मतलब उसका थोड़ा हिंट देते हैं हमको। ये उसके बाद में जो अपना जय है वो भागते हुए जाता है और सैम सर से पूछता है कि सैम सर आप ऐसे ही खड़े रहोगे कि कुछ करोगे भी? तब सैम सर बोलते हैं सॉरी प्रतीक सर बोलते हैं कि सॉरी गाइस तो थोड़ा मैं बीमार हूँ तो मेरा तो ठीक से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो जो अपने प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी फाइट में जितना हेल्प करूँगा तुम्हारे लिए उतना ही नुकसान है, क्योंकि जितना तुम्हारे जो टीचर तुम्हारी हेल्प करेगा उतने तुम्हारे पॉइंट्स काट दिए जाएँगे। ये सुनकर जो हमारे तीनों स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉक रह जाते हैं। तभी वो तीनों बोलते हैं ठीक है सर आप आराम से बैठो, तब तक हम इनसे लड़ के कंप्लीट कर देते हैं, इनका काम तमाम करके आते हैं। ये सुनने के बाद जो प्रतीक सर है वो एकदम से वियर्ड सी स्माइल करते हुए आराम से जाके एक जगह पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं और उस पत्थर के पास बैठने के बाद में उनके पीछे एक टाइगर चुपचाप आ रहा होता है। तभी प्रतीक सर बोलते हैं कि इतना चुपचाप आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं हल्की से हल्की आवाज़ सुन सकता हूँ, हल्की से हल्की गंध महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये सुनने के बाद में जो अपने प्रतीक सर होते हैं वो एकदम से एक छोटी सी अपने पावर से एक छोटा सा खंजर बनाते हैं और उस वो टाइगर की तरफ फेंक देते हैं और वो एक ब्लैक कलर का खंजर होता है और वो जाके सीधा उस टाइगर के सर के बीचों बीच लगता है और उस टाइगर का वहीं पे काम तमाम हो जाता है। ऐसे ही करके हमारे जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं वो सब उस टाइगर्स के पूरे ग्रुप को धीरे-धीरे आराम से हराते हुए कंप्लीट कर देते हैं। वो अपना जितना भी लोगों को बचाना रहता है और उन गाँव वालों को बचाने के बाद में जब गाँव वाले देखते हैं कि सारे के सारे टाइगर मर चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया? अभी वो थंडर टाइगर आने वाला होगा, वो उनको किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी हमारे प्रतीक सर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूँ ना, हम लोग मिलके सब उसको मार देंगे, टेंशन मत लो। तभी उनमें से एक गाँव का मुखिया सामने आता है और बोलता है कि सर अगर आप उसको मार दो तो हमारे ऊपर बहुत ही मेहरबानी होगी, क्योंकि वो हमारे को सालों से परेशान कर रहा है। जब भी उसका मन होता है, वो हमारे ऊपर हमला करके हमारे बच्चों को, हमारे बीवियों को, हमारे सब बूढ़े-बुज़ुर्गों को उठा के ले जाता है, जैसे उसकी मर्ज़ी हो वैसे करता है वो। क्या आप लोग हमें बचा लेंगे? तभी जो हमारे सर प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं टेंशन ना लो, मैं है ना, मैं सब सँभाल लेगा। ये सुनने के बाद में जो हमारे विजय रहता है वो बोलता है कि हाँ, टेंशन मत लो चाचा, हम सब सँभाल लेंगे। तभी हमको एक खतरनाक रोर सुनाई देती है और ये रोर सुनने के बाद में पूरा जो गाँव का ज़मीन रहता है वो एकदम थर-थर काँपने लगता है और उसके पत्थर थोड़े हवा में उड़ के नीचे गिरने लगते हैं। तभी जो रे रोर को सुनते हुए जब अपने प्रतीक सर बोलते हैं कि वो टाइगर आने वाला है। ये बोलने के बाद उनको एकदम से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और तभी वो जो टाइगर रहता है वो अपने जो जय है उसके पीछे आ जाता है और अपना पंजा उठा के जैसे ही मारने वाला होता है, तभी प्रतीक सर भागते हुए जाते हैं और उसका एकदम से उसका जो वार रहता है वो रोक लेते हैं, एक ढाल बना के और उस ढाल के ऊपर हल्के भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं उस पंजे के। उसको देखते हुए जो अपने विजय और उसका ग्रुप रहता है, वो लोग सोचने लगते हैं कि बाप रे! प्रतीक सर कितने पावरफुल है। इनका जो वेपन बना है, वो कितना पावरफुल है, वो ऐसे एक भी खरोंच नहीं आई, इतना टाइगर पावरफुल टाइगर है ये। तो ये सुनकर जो अपना जय है, वो सोचता है कि क्या ही होगा, शायद हम लोग भी मार दें। इस घमंड में आकर जो जय है, वो भागते हुए जाता है और अपना हथौड़ा उस टाइगर के पैरों पे आगे वाले पैरों पे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो टाइगर है, वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है। उसको जो पावर्स रहते हैं, उसकी वजह से वो
कहीं पे भी ऐसे इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो सकता है, लाइट की स्पीड से वो ट्रैवल वगैरह कर सकता है। उसको देखते हुए जो अपने जो सैम सर हैं, वो सॉरी प्रतीक सर हैं, वो बोलते हैं कि जय, शायद तुम इसे नहीं लड़ पाओगे जब तक मैं अपना सीक्रेट वेपन स्टार्ट ना कर दूँ, तुम दूर रहो। ये सुनने से पहले ही जो अपना जय है वो भागते हुए उस टाइगर तक पहुँच जाता है। वो अपने हथौड़े से मारने की कोशिश करता ही है, वो टाइगर अपने एकदम से टेलीपोर्ट होके वो अपने जय के साइड में आ जाता है और जय को एकदम से पंजे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जय एकदम से सतर्क हो जाता है और हथौड़ा एकदम उसके पाँव, उसका जो पाम रहता है उसके आगे कर देता है और उसके जो नाखून है वो एकदम से उस हथौड़े के ऊपर लगते हैं और उस हथौड़े के ऊपर गहरे मार्क्स छोड़ देता है, ये एक आधे आधे इंच भर के। उसको देखते हुए जो जय है वो सोचता है कि अरे बाप रे, मेरा हथौड़ा इतना कमज़ोर है इसके सामने। लेकिन जो अपनी प्रतीक सर है उनकी तो ढाल इतनी पावरफुल थी। ये सुनकर जो विजय होता है वो बोलता है कि जो प्रतीक सर है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, डम, तुम उनसे पावरफुल नहीं हो, तुमने कभी ये सोचा? तभी जो जय होता है वो अपने माथे पे हाथ रख के बोलता है सॉरी गाइस, मैंने ज़्यादा ही जल्दी कर दी। ये सुनने के बाद में जो प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं टेंशन मत लो, अभी तुम लोग मेरे को मेरी लड़ाई लड़ने दो। तभी जो अपना विजय रहता है वो बोलता है कि सर अगर आप हमारी तरफ से फाइट करेंगे तो हमारे पॉइंट्स कट हो जाएंगे। तभी जो सैम सर वो सॉरी प्रतीक सर रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉइंट्स कटेंगे तो 2 3 4 पॉइंट कटेंगे, ज़्यादा नहीं। तभी जो अपना विजय होता है वो बोलता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते ही कितने हमको, 10 पॉइंट मिलते हैं, उसमें से भी 2 3 पॉइंट कट जाएंगे तो उनका हमारा क्या फ़ायदा। तभी जो अपने सैम सर सॉरी विजय प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ ही पॉइंट कटेंगे, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हेल्प नहीं लोगे तो तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म हो सकता है। ये सुनने के बाद में जो विजय रहता है सॉरी जय रहता है वो बोलता है कि विजय सर सही कह रहे हैं, हमको उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए, तू टेंशन मत ले। ये सुनने के बाद में जो हमारा विजय रहता है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में जो हमारे जय सर सॉरी प्रतीक सर रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी तुम मेरा पावर देखो, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद में बोलते हैं प्रतीक सर बोलते हैं कि वो रिकल डोमेन एक्सपेंशन, ये बोलने के बाद में एकदम से एक वाइट कलर का एक गोला सा अचानक से प्रतीक सर के सिर से निकलता है और फैलते-फैलते पूरा जो गाँव रहता है उसको पूरे को कवर कर लेता है। उसके बाद में ये देखते हुए जो अजय रहता है वो एकदम से शॉक रह जाता है और बोलता है कि सर ये कैसा पावर्स है? तभी जो अपने सैम सॉरी प्रतीक सर रहते हैं वो बोलते हैं कि ये हमारे पास एक लेवल के बाद में हमारे ये पावर्स वगैरह अनलॉक हो जाते हैं। जब तुम एस रैंक पे पहुँच जाओगे तब तुम्हारी ये पावर्स भी अनलॉक हो जाएगी। ये सुनने के बाद में जो अपना सैम प्रतीक रहता है सॉरी प्रतीक सर है वो बोलते हैं कि क्या तुमने सैम के पास ये पावर नहीं देखी? तभी जो अपना विजय रहता है वो बोलता है कि नहीं सर हमने तो नहीं देखी। तभी जो अपने प्रतीक सर रहते हैं वो बोलते हैं कि सैम के पास भी ऐसा ही पावर है, लेकिन उसका पावर अलग है, वो किसी और दिन बताऊँगा, तब तक मैं इस उससे पहले हम इस कमीने को मार दें। ये सुनने के बाद में एकदम से जो अपने प्रतीक सर रहते हैं वो अपना डोमेन में एकदम बहुत सारी तलवारें फ़ॉर्म करके फेंकते हैं उस डीमन की तरफ और उस डीमन जब वो डीमन ये देखता है तब वो डीमन एकदम से रोर करता है और बोलता है कि तुम तुच्छ मानव, तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। ये सुनने के बाद में जो हमारे प्रतीक सर रहते हैं वो एकदम से हक्का-बक्का रह जाते हैं। तभी एकदम शॉक में आकर प्रतीक सर कुछ सोच नहीं पाते। ये सोचकर अपना जो जय रहता है वो पूछता है सर क्या हुआ इतना आप डर क्यों गए? और ये जानवर इतना ये बोल कैसे सकता है? तभी जो हमारे प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि ये कोई डबल ए लेवल का जानवर नहीं है, ये एस लेवल का जानवर है, तभी ये बोल सकता है और तभी ये अपना आवाज़ से बात कर सकता है। शायद इसके पास भी डोमेन की पावर हो सकती है। तभी जो टाइगर रहता है वो बोलता है बहुत समझदार हो, तभी तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है, अभी शायद तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद में जो हमारे प्रतीक सर रहते हैं वो बोलते हैं कि ना बेटे, अभी तो मेरी बारी नहीं, अभी तेरी बारी है मरने की, अभी अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद में जो अपने तीनों स्टूडेंट्स रहते हैं वो एकदम सैम प्रतीक सर को घूरने लगते हैं और प्रतीक सर एकदम से बहुत हज़ारों तलवारें एकदम एकदम मंगवाते हैं और एक पोर्टल खोल के उसमें से हज़ारों तलवारें आती है और उस टाइगर के ऊपर हमला करने लगती है। उस टाइगर को ये देखते हुए वो टाइगर एकदम से अपनी थंडर का डोमेन एक्सपेंशन करता है और उसके आस-पास पूरा थंडर का फैलने लगता है। तभी जो प्रतीक सर होते हैं वो बोलते हैं कि ना बेटे, तुम मुझसे कमज़ोर हो अभी भी, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये सुनने के बाद में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एकदम हैरान रह जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये सुनने के बाद में जो हमारे सैम प्रतीक सर हैं वो एकदम से एक बहुत ही बड़ी तलवार मँगवाते हैं और उस टाइगर की तरफ फेंक देते हैं और वो टाइगर एकदम से उस टाइगर को सीने में जाकर वो तलवार लगती है, फिर भी वो टाइगर नीचे नहीं गिरता। उसके बाद में जो हमारे प्रतीक सर रहते हैं वो बोलते हैं कि ये मर क्यों नहीं रहा कमीना। उसके बाद में 2 और तलवारें आती हैं बहुत ही जायंट। उसके बाद में वो जब तलवारें आती है तो वो टाइगर की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो टाइगर एकदम से उसका पंजा ज़मीन पे मारता है और वो एकदम से एक सुरक्षा कवच बनाता है। लेकिन शायद उसने सुनने में गलती कर दी कि प्रतीक सर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और वो प्रतीक सर की दोनों तलवारें उसका जो शील्ड रहती है उसको तोड़ते हुए वो सीधे जाकर एक तलवार जाके सीधी उसके पैरों में लगती है और एक तलवार जाके उसके सीधे सर पे लगती है और उसका सर एकदम से वहीं पे धमाका होके खत्म हो जाता है। और तभी उसकी जो टाइगर की आत्मा रहती है वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपने प्रतीक सर हैं वो बोलते हैं कि कहीं नहीं भाग पाओगे बेटे, तुम मेरे कब्जे में आने के बाद। उसके बाद में उसकी आत्मा पकड़ के वो एकदम से अपने अपने माइंड स्टोन में ले लेते हैं, मतलब उनकी जो स्टोरिंग की जहाँ पे वो आत्मा स्टोर करते हैं वहाँ पे वो अपनी आत्मा को डाल देते हैं। उसके बाद में जो सब बच्चे रहते हैं वो खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि सर आपने मज़ा कर दिया। और वहीं पे जो हमारा
ओमेगा यूनिवर्स का सीज़न 1 या फिर चैप्टर 1 कह लो, वो एंड होता है और इसके बाद में चैप्टर 2 आएगा, लेकिन उसमें आने में बहुत टाइम लगेगी। और बीच में जितनी भी गलतियाँ हो गई उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका मैं। मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और तुमको पता चल ही रहा होगा। और गाइस हाँ, लाइक और शेयर कर देना अपने भाई के लिए। बाय बाय।